विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व 19 ईस्वी भारतीय सम्राट थे जिन्हें विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है। उनके साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन 57 ईसा पूर्व में शकों को हराने के बाद की थी। उन्होंने उत्तर भारत पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुजरात क्षेत्र के शकों अथवा पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करने के बाद था। इसके उपरांत इसने शक संवत के स्थान पर विक्रम संवत लागू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी है। उन्हें विक्रम या विक्रमार्क, विक्रम प्लस अर्क भी कहा जाता है। संस्कृत में अर्क का अर्थ सूर्य है। विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास में बाद के कई अन्य राजाओं ने प्राप्त की थी, जिनमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे, उल्लेख। नवरत्न और उज्जैन में विक्रमादित्य का भारतीय परंपरा के अनुसार धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, खटकरपारा, कालिदास, वेताल भट्ट या बेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के राज दरबार का अंग थे। कहते हैं कि राजा के पास नवरत्न कहलाने वाले 9 ऐसे विद्वान। कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत राजकवि थे। वराहमिहिर उस युग के प्रमुख ज्योतिषी थे जिन्होंने विक्रमादित्य की बेटे की मौत की भविष्यवाणी की थी। वेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे। माना जाता है कि उन्होंने विक्रमादित्य को 16 छंदों से युक्त नीति प्रदीप, आचरण का दिया का श्रेय दिया है। नवरत्नों के नाम महाराज विक्रमादित्य ने अपने सभा में नवरत्नों को रखने का प्रचलन सर्वप्रथम किया था। उनको देखकर ही आने वाले राजाओं ने भी अपनी सभाओं में नवरत्नों को रखने का प्रचलन हुआ। उनके नवरत्न धन्वंतरी, क्षणपक, अमर सिंह, कालिदास, वेताल भट्ट, शंकु, वररुचि, घटकरपर और वराहमिहिर थे। ये सभी नवरत्न अपने क्षेत्र में माहिर और विद्वान थे। धन्वंतरी एक आयुर्वेदिक वैद्य थे। धन्वंतरी ने एक बार युद्ध में विक्रमादित्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके जीवन की कोई उम्मीद नहीं बची थी। धन्वंतरी ने अपनी चमत्कारिक औषधि से राजा विक्रमादित्य के प्राण बचाए थे। तब के उन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे। महाराज विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न में से एक थे। आज के समय में भी किसी आयुर्वेदिक वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उन्हें धन्वंतरी की उपमा दी जाती। नंबर 2, क्षपणक। नवरत्नों में दूसरे रत्न क्षणपक थे। वह एक सन्यासी थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने भिक्षाटन तथा नानार्थकोश जैसे ग्रंथ भी लिखे, जिनका उद्देश्य मनुष्य जाति को नीति, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। नंबर 3, अमर सिंह। अमर सिंह एक महान विद्वान थे, जिनको पंडितों का पिता कहा जाता था। उन्होंने ही शब्दकोश का निर्माण किया। बोधगया के मंदिर में अमर सिंह का शिलालेख यह बताता है कि उन्होंने ही मंदिर का निर्माण करवाया था। उनके अमरकोश नाम के ग्रंथ में अष्टाध्यायी को पंडितों की माता का कहा गया है। यदि कोई भी मनुष्य अमरकोश को पढ़ ले तो वह एक महान पंडित की बन जाता है। नंबर 4, शंकु। सम्राट विक्रमादित्य के राज्य में नीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञानी शंकु को ही कहा जाता है। वह एक रस आचार्य थे जिनका पूरा नाम शंकुक था, जिनका काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदम बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 5, वेताल भट्ट। वेताल भट्ट, बेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे और यह माना जाता है कि उन्होंने ही सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंद यानी नीति आचरण सिखाया था। ये युद्ध कौशल के महारथी भी थे, जो हमेशा सम्राट विक्रमादित्य के निकट ही रहते थे। इन्हें द्वारपाल भी कहा जाता था। वेताल भट्ट ने ही विक्रम तथा बेताल की कहानी की वेताल पंचतव। नंबर 6, खटकपारा, घटकरपर। खटकपारा एक संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी उन्हें अनुप्रास और यमक में हरा देगा, वह उनके घर पर फूटे हुए घड़े से पानी भरेंगे, क्योंकि उस समय तक उनसे बड़ा कोई भी सांस्कृतिक विद्वान नहीं था। उन्होंने अपने कविता पुस्तक घटकरपर काव्य में नीतिसार को संस्कृत में लिखा। संख्या 7, कालिदास।
नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कालिदास ही थे। आज भी लोग कालिदास को एक संस्कृत महाकवि मानते हैं। वह राजा विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। कालिदास जी की कहानी अत्यंत रोचक होती है। उन्होंने मां काली से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। शकुंतलम जैसी प्रसिद्ध नाटक में कालिदास की कृति को दिखाया गया है। नंबर 8, वराह मिहिर। वराह मिहिर उस युग के सबसे प्रमुख ज्योतिषियों में से एक थे। उन्होंने विक्रमादित्य के बेटे की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्होंने ही विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे मुगलों ने आक्रमण के बाद कुतुब मीनार में बदल दिया था। नंबर 9, वररुचि। वररुचि एक कवि और वैयाकरण थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत का पूर्ण ज्ञान था। कालिदास की भांति इन्हें भी काव्यकर्ताओं में एक माना जाता था।